कैसा है सरबजीत? हमारी ये मुहिम तब रंग लाई जब हमारे संवाददाता पीयूष पद्माकर ने उस गवाह को ढूंढ निकाला जिसके बयान पर ही सरबजीत को सजाए मौत सुनाई गई है। उस गवाह ने साफ किया कि वो सरबजीत को पहचानता तक नहीं है। यानी बम धमाकों के जो आरोप सरबजीत पर लगाए गए और जिस शख्स के बयान पर ये सारा मामला खड़ा हुआ, उसने अपनी गलती मान ली है। ना तो मैंने देखा है और ना ये यकीन है। अब पाकिस्तानी ने किसी को पकड़ा है, कोई कहते हैं ये यकीनन है, पुलिस तो बड़े बड़ों को भगा देती है। मुझे सरकारी वकील ने ये कहा था कि भाई ये उस वक्त इसने धमाका किया है और यही आदमी आपका मुजरिम है और आपने ये गवाही देनी है। मैंने उसी तरह वो गवाही दे दी। क्या कहा था फिर उसने? मैंने ये कहा था कि भाई यही आदमी है अदालत के सामने, जज साहब के साथ, और उन्होंने भाई इतना बयान लिया और बस मुझे भेज दिया वापस। तो क्या सरकारी वकील ने आपको ऐसा कहने के लिए कहा था? जी, मुझे सरकार यही कहा था कि आपने ये गवाही देनी है कि ये आदमी है, ये मुजरिम है, इसने धमाका किया और मैंने देखा है। चश्मदीद सलीम शौकत के बयान से तो ये साफ हो गया है कि उन्होंने विस्फोट करने वालों को नहीं देखा, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है जिसे सलीम शौकत खुद भी महसूस करते हैं। उनका कहना है कि पिछले 15 सालों से जेल के काले अंधेरों में गुम सरबजीत को रोशनी नसीब होनी चाहिए। 15 साल हो गया वो ये सजा काट रहा है। इतने अरसे में तो कोई भी इंसान कहता है कि यार चलो इसे माफ कर दे। मैं ये कहता हूँ कि अगर वो है भी और नहीं भी है तो उसे माफ कर देना ही बेहतर होगा। इस पूरे मामले में जब सरबजीत के खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे थे तो शायद उसे यकीन था कि आरोप सिद्ध नहीं होगा, लेकिन जब सलीम शौकत ने इसकी गवाही दी तो सरबजीत ने उसे कुरान पर हाथ रखकर बोलने के लिए कहा। ऐसे मौके पर झूठ बोल रहा गवाह चुप तो हो गया, लेकिन आखिरकार पाकिस्तानी पुलिस की हिदायत की वजह से झूठ बोलना ही पड़ा। उसने कहा कि तुम अपने कुरान पाक पर हाथ रख के कहो कि तुमने मुझे देखा है, लेकिन मैं खामोश हो गया क्योंकि मैंने देखा ही नहीं था। लेकिन मैंने उस वक्त वो गवाही दे दी और फिर वो खामोशी से मुझे बाद में घूरता रहा। मैंने कहा यार मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त कानून की रिस्क में था। यहाँ से मुझे लेके गए थे कि आप जाएं और ये गवाही दें। इस चश्मदीद के खुलासे के बाद ये साफ हो गया है कि सरबजीत को फंसाने के लिए साजिश रची गई। जाहिर है पाकिस्तान का इंसाफ और वहां की सरकार कटघरे में खड़ी है। लाहौर से पीयूष पद्माकर की रिपोर्ट।